दोस्तों जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं डैनियल राज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं खरी शिक्षा की दुनिया में। दोस्तों ये है वीडियो नंबर 21, वीडियो नंबर 21। जी हाँ दोस्तों, कुछ हफ्तों से लगातार 20 वीडियोस पर आप जो है एक शब्द को बार बार सुन रहे हैं और वो ये है कि खरी शिक्षा की दुनिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं, हम जी रहे हैं अंत के दिनों में, जहां दानियल की जो प्रोफेसी है 70 वीक्स की, उसके अनुसार समाप्ति पर है, अंत के दिनों पर है और प्रभु यीशु का आगमन कलीसिया के लिए, जिसको कहते हैं गुप्त आगमन, कलीसिया का उठाया जाना उसके बिल्कुल नजदीक है। बट पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 18 के अनुसार मसीह के विरोधी तब और अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगर मैं ऐसे कहूं कि मसीह की देह में 80 से 90% क्रिश्चियंस जो फॉलो करते हैं वो कल्ट टीचिंग फॉलो करते हैं। कल्ट टीचिंग को बोलने का दम रखता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं कल्ट टीचिंग, स्टैचू वर्शिप्स, कल्ट टीचिंग, वन नेम बैप्टिज्म, कल्ट टीचिंग, जिब्रिश स्पीकिंग, कल्ट टीचिंग, जोवा विटनेस, माता यरूशलेम और ऐसे 50 शिक्षाएं, और जिसके चलते इनके पास्टर्स और इनके ट्रेनर्स, शिक्षक, टीचर्स 90% मार्केट में आ चुके हैं, जिसके चलते मुझ जैसे 10% ने ये बेड़ा या रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे पे ली है कि हम खरी शिक्षा आपके बीच में लाएंगे। तो जिसके चलते मैंने एक नाम दिया है खरी शिक्षा की दुनिया में। दोस्तों, अगर आप इस दुनिया में हो, खरी शिक्षा को सीख रहे हो, तो आपका रैप्चर नंबर 1 कंफर्म है। दूसरा, जीवन की पुस्तक में आपका नाम, कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, अगर प्रभु यीशु की शिक्षा जो मैं आपको दे रहा हूं, जैसे पौलुस कहता है फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, उस शर्त पे कह रहा हूं आपका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज है। अगर प्रभु यीशु की शिक्षा आपके पास है, या इतने डंके की चोट पे हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम वचन पर चलने वाले लोग हैं। कम से कम एमएमबी और मैं इस बात को पक्के तौर पे कहता हूं। दोस्तों, आज का विषय आपके बीच में रखने से पहले मत्ती उसका 18 और वचन 20, मैथ्यू 18:20 आपके बीच में रखने से पहले आपको याद दिला दूं, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि मैं 2026 में खूब वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो जिसके चलते आप लोगों को लगातार खूब वीडियो मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, डैनियल राज ये सब कहकर सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता। ये बात सच है कि जो वीडियोस मैं बनाता हूं उसमें पैसे खूब लगते हैं। अगर आपको लगता है कि डैनियल भाई आपकी वीडियो से मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है, देश और विदेश में आप जहां से भी आते हैं, पाकिस्तान, नेपाल, कहीं से भी, इजराइल, यूके, यूएसए, इटली, कनाडा, भारत के 29 राज्य, कहीं से भी आप आते हैं और आप कहते हैं कि आपकी वीडियोस 5 मिनट की, 10 मिनट की, 20 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की, 2 घंटे की, आपकी वीडियो से मैं बहुत कुछ सीखता हूं, मेरी आत्मिक उन्नति हो रही है और आपको लगता है कि ये काम मैं जारी रखूं और बड़ी ताकत से करूं, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे को मंथली सपोर्टर के रूप में सहायता जरूर करें, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में आपका किया हुआ कुछ योगदान, आर्थिक योगदान, कई लोगों को खरी शिक्षा में लाएगा और कल्ट टीचिंग से बचाएगा। नाउ दोस्तों, आज का जो वचन है, आई थिंक ऊपर मैं डाल दूंगा, मत्ती 18:20। आइए उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, क्योंकि इस वचन को वर्शिपर्स और प्रीचर्स खूब यूज करते हैं, जबकि इसके कॉन्टेक्स्ट को आज समझेंगे। दरअसल ये हो क्या रहा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। अब इसका कॉन्टेक्स्ट कहां से स्टार्ट होता है? इसका कॉन्टेक्स्ट स्टार्ट होता है, अगर आप 20 पढ़ रहे हैं ना, तो आपको ऊपर चले जाना है, यानी कि पीछे चले जाना है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, नीचे आ जाइए 21, 22। अगर कोई गलत तरीके से पकड़ा गया
किसी भाई के साथ झगड़ा करते हुए पकड़ा गया, आपस में बन नहीं रहा है, यह है कॉन्टेक्स्ट। और फिर उसका फैसला कैसे करें, उसका कैसा न्याय करें, आप समझ रहे हो? अकेले में समझाओ, दो को लेके समझाओ, कलीसिया के बीच में रख के समझाओ, तब जाकर ये बात आई है। क्योंकि इसके ऊपर वचन 18 का 18-19 अगर आप पढ़ोगे कि पृथ्वी पे जो बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खोला जाएगा। और फिर इसी का 21 और 22 अगर आप पढ़ोगे, पतरस कहता है कि मैं मेरे भाई को कितनी बार माफ करूं। यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते आपको पता चलेगा कि वचन 18 अध्याय 18 का 20 कहता है कि जब भी तुम इकट्ठे होते हो मेरे नाम से, यानी कि कलीसिया, प्रभु यीशु की कलीसिया, तो प्रभु कहता है कि मैं वहां होता हूं। इसका मतलब वार्निंग है ये। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम आपस में लड़ते हो ना, खरी शिक्षा की बात कर रहा हूं, आपस में जब लड़ते हो ना, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है ना वो मांस और लहू से नहीं, अंधकार की ताकतों से। तो मेरी वीडियो में मैं जो डांट लगाता हूं वो वुल्फ्स को लगाता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप आपस में क्यों लड़ते हो, आप एक दूसरे के पास्टर को गलत क्यों बोलते हो? मैं पहली बात क्लियर कर दूं, वो पहली बात पास्टर नहीं है। जो प्रभु की शिक्षा में नहीं है वो मेरा दोस्त नहीं है। जिसको प्रभु खुद कहता है कि मैं तुझे अपने मुंह से थूकने पर हूं, मैं उसको अपना दोस्त कैसे बनाऊं? मैं उसको अपना भाई कैसे बनाऊं? जिसको मत्ती 27, 21, 22, 23 के हिसाब से यीशु कहता है मैं उसको नहीं पहचानूंगा, तो मैं उसको पहचान कर क्या करूं? पहला यूहन्ना 2 अध्याय वचन 9 क्या कहता है, 9-10 क्या कहता है? ऐसे जन को घर में भी नहीं लाना, उसके साथ संगति नहीं करना। पौलुस भी कह चुका है रोमियो की किताब उसका 16 का 17-18 में, उसके साथ खाना तक नहीं खाना। बताइए। एनीवे, तो प्रभु कहता है कि जब तुम झगड़ा करते हो ना आपस में, खरी शिक्षा वाले, अब तब पतरस और यूहन्ना और उस वक्त के लोग को, तो कहता है, प्रभु कहता है कि खबरदार, तुमको पता होना चाहिए कि जब 2 और 3 मेरे नाम पे इकट्ठे होता ना तो मैं वहां रहता हूं, तो बदतमीजी नहीं करना। ऐसा वार्निंग है ये। कौन सा? 18 का 20, मैथ्यू 18 का 20। अब बताओ, इसको लेकर कच्चे पढ़ने वाले, कच्चे समझते, बच्चे वाले, कच्चे और बच्चे ऐसे वाले लोग इस वचन को लेकर तोड़ मरोड़ कर ऐसे पेश करते हैं कि देखो आज प्रभु हमारे बीच में है। कोट कौन सा करते हैं? मत्ती 18 का 20 कि प्रभु ने कहा है। आपको एक बात बता दूं, अगर आप आज पूछोगे ना तो प्रभु 2 और 3 का इकट्ठा होने का वेट नहीं करता है कि वो तब आएगा। आजकल के जो लोग इसको ऐसे इंटरप्रेट करके बैठे, जबकि 1 कुरिन्थियों 3:16 के हिसाब से, 2 कुरिन्थियों 6 का 15, 16, 17, 18 तक के हिसाब से कि प्रभु आप में है, उसकी आत्मा आप में है और वो तुम में बसता है, चलता फिरता है। तो मत्ती 18-20 को लेकर अगर आप लोग ये कोट कर रहे हो कि प्रभु आता है जब कलीसिया इकट्ठी होती है, इस वचन को लेकर, तो भैया आप लोगों ने गलत पढ़ा है उसको। मेरी कोशिश है आपके बीच में ऐसे खूब वीडियो बनाकर एक एक वचन को लेकर आपको सही तरीके से आपको मैं सिखाऊं। तो दोस्तों, कैसा लगा मत्ती 18 का 20 का सही खुलासा? एक वार्निंग के तौर पे ये वचन है, एक खबरदार के वचन पे तौर पे वचन है, और साथ ही साथ में प्रभु कहता है कि खबरदार, मेरे सामने बदतमीजी नहीं करना। आपस में जब तुम इकट्ठे होते हो तो याद रखो कि मैं वहां रहता हूं। ये ऐसा एंगल है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक इसको खूब शेयर करें। वापस याद दिला दो, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे जितना हो सकता है शेयर करें, और ऐसी वीडियोस को आप दूसरे तक भी पहुंचा सकते हैं ताकि वे भी एजुकेट हो और प्रभु में मजबूत हो सके। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।